तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से बहुत सारे वजूहात बने, बहुत सारे रीजंस बने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की। ओके, और एक शुरुआत, छोटी सी शुरुआत की देर थी एक बहुत बड़ी जंग होने के लिए। तो ये शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को मीरठ में शुरुआत हुई। ये जो रिवोल्ट है, ये जो पहली जंग आजादी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा हिंदुस्तानियों की तरफ से कब हुआ? 10 मई 1857 को हुआ। ओके, उसी वक्त क्या हुआ, मंगल पांडे एक बहुत बड़े ऑफिसर थे आर्मी में, मिलिट्री में बहुत बड़े सोल्जर थे, ठीक है, और बहुत बड़े देशभक्त भी थे। जब ब्रिटिश की तरफ से नए तरह के न्यू टाइप्स के गन्स लेके आए गए, जिसमें बुलेट डालने के लिए बुलेट के पेपर कवर को दांत से खींच के निकालना होता था। पेपर के कवर को दांत से खींच के निकाल के फेंकने की जरूरत पड़ती थी, और वो पेपर कवर सुअर की चर्बी का, बद जानवर की चर्बी का और गाय की चर्बी का बना हुआ होता था। तो मंगल पांडे, इन्होंने साफ इनकार किया ब्रिटिश के तरफ से लाए हुए नए तरह के गन्स का इस्तेमाल करने का। ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर को कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे मजहबी उसूल के खिलाफ नहीं जा सकते। हमारे मजहब में गाय एक बहुत पवित्र प्राणी है, पवित्र जानवर है। इसी तरह मुसलमानों के नजर में सुअर हराम है, पलीद है। वो सुअर को न हाथ लगाते हैं, न छूते हैं, न उनकी तरफ न उन्हें पालते हैं। तो इस तरह से मुस्लिम्स न सुअर की चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं और हिंदूस न गाय की चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम इन गन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह का मंगल पांडे ने जब ब्रिटिशर्स को कहा, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमें ये सब नहीं मालूम, आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा तो करना होगा। तो ये सुनने के बाद मंगल पांडे को बहुत गुस्सा आया और सरेआम, खुलेआम, ओपनली मंगल पांडे ने ब्रिटिश के एक ऑफिसर को जो गोली मार दी, गोली मार के उसे कत्ल कर दिया। ओके, इसके वजह से ब्रिटिश की आर्मी के एक सोल्जर को गोली मार के कत्ल करने की वजह से मंगल पांडे को मौत की सजा दे दी गई, फांसी की सजा दे दी गई। ओके, जो ही मंगल पांडे को मारा गया, हिंदुस्तान के चारों तरफ से मिलिट्री के वो लोग जो इंडियंस थे, मिलिट्री में वो सिपाही जो इंडियंस थे, सारे इंडियन सिपाही जो है दिल्ली की तरफ रवाना हुए। क्यों? ताकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के खिलाफ मोर्चा शुरू करे। सारे सोल्जर्स दिल्ली की तरफ पैदल रवाना हुए, एक नारा लगाते हुए। वो नारा क्या था? मारो परंगे को, मारो परंगे को, मारो परंगे को। दैट मीन्स किल द यूरोपियंस। ओके, दिल्ली में ये सोल्जर्स बहुत बड़े तादाद में जमा हुए एंड वीक मुगल किंग बहादुर शाह सेकंड एज द एम्परर ऑफ इंडिया। बहुत थोड़े वक्त में ये जो जंग थी, ये जो मुखालिफत थी, पूरे इंडिया में फैल गई। जैसे कि दिल्ली में, लखनऊ में, बरेली में, झांसी में और बिहार में, सारे के सारे शहरों में बहुत बड़े पैमाने पर ब्रिटिश के खिलाफ जो है जंग शुरू हो चुकी थी, इंडियन इंडिपेंडेंस की जंग। ये जो रिवोल्ट शुरू हुआ स्टूडेंट्स, इस रिवोल्ट में हर एक अलग अलग शहर में अलग अलग लीडर इसकी लीडरशिप कर रहे थे। ठीक है, कमांडर बने हुए थे इस रिवोल्ट के। दिल्ली में भक्त खान थे, भक्त खान दिल्ली में कमांडर थे, और नाना साहेब एंड तात्या टोपे, ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स है। ये कानपुर में कमांडर बने हुए थे। बेगम हजरत, ये लखनऊ में कमांडर बनी हुई थी। लक्ष्मीबाई झांसी में कमांडर बनी हुई थी, और कुंवर सिंह ये बिहार में कमांडर बने हुए थे। किसके कमांडर बने हुए थे? वो सारे लोगों के जो ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ने के लिए बाहर निकल आए थे। ओके, दिस रिवोल्ट्स वर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडियन ओनली, they even entered into South India. In Karnataka, Bhimra of Mundaragi, Tribal Vedas of Halagali
Venkatappa Nayaka, four of Surpura, and Baba Saheb of Naragund were the prominent ones of to raise their voice. तो जैसे कि नॉर्थ इंडिया में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ज्योतिबाई फुले और नाना साहेब और ताटिया टोपे, ये बड़े बड़े लोग आगे बढ़े थे। इसी तरह कर्नाटक में भी भीमराव जो कि मुंडागिरी के बादशाह थे, और ट्राइबल बेदास और हलागली के बहुत सारे बड़े बड़े कबीले के लोग, और वेंकटप्पा नायक जो कि सुरपुर के महाराज थे, इसी तरह बाबा साहेब जो कि नारागोड के महाराज थे। ये सारे बड़े बड़े लीडर्स कर्नाटका से उठ खड़े हुए ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। Okay, though the revolts had spread all over the India, they were suppressed in a very short duration by the British. जैसे सारे चारों तरफ से, इंडिया के चारों तरफ से रिवोल्ट शुरू होने के बावजूद भी, इंडिया के चारों तरफ से ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई जाने के बावजूद भी बहुत कम समय में ब्रिटिश ने सारे लोगों पर कंट्रोल जमा लिया और उन्हें गालिब कर दिया और उन्हें हरा दिया। ओके, ब्रिटिश ने बहुत कम समय में जंग को संभाल लिया, जंग के हालात को संभाल लिए, जंग का पासा पलट दिया और सारे इंडिया के जितने भी लीडर्स उठ खड़े हुए थे सारे के सारे लीडर्स को हरा दिया और ब्रिटिश एक और मर्तबा कब्जा शुरू कर दी, कब्जा कंटिन्यू करी। ये देख सकते हैं हम नाना साहेब की फोटो, और ये कुंवर सिंह जो कि बिहार से खड़े हुए थे। ये नाना साहेब जो कि कानपुर से खड़े हुए थे ब्रिटिश के खिलाफ। वैसे तो ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, ब्रिटिश लोग जीते और इंडियंस हार गए, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर ब्रिटिश पे बाकी रहा। ये जो फर्स्ट वॉर है इसका बहुत बड़ा असर हुआ ब्रिटिश पर इसका बहुत बड़ा गहरा असर हुआ और वो लोग बहुत चौकन्ना हो गए। वो लोग ये सोचे कि इतनी बड़ी हिम्मत इंडियंस अब जबकि कर चुके हैं तो अब इंडियंस खामोश नहीं बैठेंगे, बहुत कम सालों में एक और मर्तबा ये लोग कोशिश करेंगे हमें इंडिया से भगाने के लिए, तो हमें चौकन्ना होना चाहिए। इसीलिए 1858 में क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन made a proclamation that there would be no more interference into the religious freedom of Indians. ब्रिटिश की जो क्वीन थी विक्टोरिया ब्रिटेन में, उन्होंने कहा कि आज से इंडिया के लोगों के जो मजहब है, हिंदू मजहब, मुस्लिम मजहब, क्रिश्चियन मजहब, हम उनके मजहब में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अगर वो लोग सुअर की चर्बी नहीं खींचना चाहते तो ठीक है, रहने देते हैं, उन्हें वो गन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। अगर वहाँ के हिंदू गाय की बनी हुई चर्बी नहीं खींचना चाहते तो ठीक है, हम हिंदूज को उस तरह की गन नहीं देंगे। इस तरह से क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटिश को कहा कि अगर हमें हिंदुस्तान में और कब्जा जमाए रखना है तो हमें उनके थोड़े कुछ ना कुछ बातें मानना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बातें उनके फॉलो करना पड़ेगा, हमें उनके कुछ ना कुछ गलतियों को नजरअंदाज करना पड़ेगा, तभी जाके ये लोग हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और हम हुकूमत करने में कामयाब रहेंगे। इसके अलावा ये जो 1857-58 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो वार था, ये जो जंग थी, ये जंग जो है एक रास्ता बनी दूसरे लोगों के लिए। मतलब ये कि इस जंग के वजह से बहुत सारे दूसरे लीडर्स भी उठ खड़े हुए नेशनल मूवमेंट बनाने के लिए। नेशनल मूवमेंट यानी एक मुहिम, एक ग्रुप बनाने के लिए, ताकि ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। ये एक इंस्पिरेशन था, ये एक मोटिवेशन था, ये एक जज्बा था, ये एक जज्बा दिलाने वाली चीज थी कि इंडियन इंडिपेंडेंस में इंडिया की तारीख में पहली मर्तबा हिंदुस्तानियों ने इतना बड़ा कदम उठाया था, तो अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक तरह का जोश, एक तरह का जज्बा, एक तरह का शौक इंडियंस में उजागर हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस आगे बढ़े एक और नेशनल मूवमेंट के लिए। इसके बाद एक सिलसिला चलता रहा नेशनल मूवमेंट का। इसके बाद हिंदुस्तान के लोग खामोश नहीं बैठे, वक्तन फवक्तन हर थोड़े थोड़े साल में ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किए, ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ना शुरू किए।
बिलाखिर बहुत सी मशक्कत के बाद 100 साल के बाद 1947 में इंडिया को आज़ाद